5000 से ज़्यादा रॉकेट जो है वो हमास ने इजराइल पे दागे हैं। इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद हमने ये सोचा था कि चलो एक ऐसा संगठन, एक जो आतंकवादी संगठन है हमास, इसका विरोध करेगा पूरा देश। पर ऐसा हुआ नहीं ऋषभ भाई, सिर्फ इसलिए कि फ़लस्तीन जो है वो एक मुस्लिम आबादी वाला देश है। अगर आप बताइए कि देश के मुसलमानों के लिए मजहब से बढ़कर देश होता तो क्या वो इस तरीके की रैलीज निकालते? अगर जो फ़लस्तीन का इस समय समर्थन कर रहा है वो देश प्रेमी नहीं हो सकता, उसको सिर्फ अपने मजहब से मतलब है। छोटा सा देश, कम संख्या वाला देश भी इतना घातक है अपने आसपास के देशों के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। ये वही अस्तित्व की लड़ाई है जो इस देश का हिंदू है, जिसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको भी अपने अस्तित्व के लिए ही बचना है, क्योंकि आपका अस्तित्व भी इसी प्रकार से खत्म हो जाएगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर क्या हुआ, क्या प्रस्ताव पारित हुआ कि हम फ़लस्तीन का समर्थन करेंगे। इजराइल के अंदर भी अपोजिशन है। अगर इजराइल का अपोजिशन जो है उनके लिए देश से बढ़कर राजनीति होती तो इजराइल खत्म हो चुका होता अभी तक। उनके लिए राष्ट्रवाद सबसे ऊपर है, इसलिए उन्होंने कभी भी, जितना आप देखोगे जब भी हमले होते हैं हमास के, इजराइल की सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो एकजुट हो जाती है। भारत के अंदर देखिए ना आप क्या है, मतलब भारत की जो अपोजिशन है उसके लिए राष्ट्र से बढ़कर जो हो गया है वो उनका अपीजमेंट हो गया है। अगर फ़लस्तीन का विरोध कर देंगे तो वोट बैंक बिगड़ जाएगा। आने वाले जो चुनाव आ रहे हैं 2 महीने के अंदर जितने राज्य में, सारे पलट जाएंगे कि भाई साहब कांग्रेस ने तो मोदी का साथ दिया था, तो मोदी साथ किसका दे रहा है, इजराइल का, तो उसका उल्टा फ़लस्तीन है, तो फ़लस्तीन का समर्थन करेंगे। अब और इसका नतीजा भी आपको देख लो, आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इसका रिजल्ट मिलेगा, उसको मुस्लिम वोट बढ़कर ही मिलेगा। इजराइल का हर एक व्यक्ति जो है वो राष्ट्रवादी है और वो अपने देश को बचाने के लिए, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, वो अपने देश की रक्षा करने के लिए और अपने अस्तित्व के लिए लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। लगातार जो है इजराइल और हमास की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। सार्थक भगत भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इनका पूरे मामले पर क्या कहना है। सार्थक भाई, न्यूज़ टैंक के चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋषभ जी, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके नए चैनल न्यूज़ टैंक की। सार्थक भाई, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका अकाउंट वापस आया है। खास करके तमाम लोग जो आपके समर्थक हैं, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आज आप वापस आए हैं और सबसे पहले इंटरव्यू हमें आप दे रहे हैं। इजराइल फ़लस्तीन का मुद्दा है, पूरी दुनिया की इस पर चर्चा हो रही है। आपने जब सबसे पहली बार ये सुना कि किस तरीके से इजराइल के सोते हुए बच्चों पे, उनके लड़कियां, वहाँ पर बच्चे जो सो रहे थे, उनके ऊपर एक के बाद एक बम बरसने लगे और एक साथ 5000 जो है जब उनके ऊपर जिस तरीके से मिसाइलें, रॉकेट्स जो हैं वो छोड़े गए, तो क्या लगा आपको? सबसे पहली आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? मेरी प्रतिक्रिया जो आई थी, उससे पहले ही तो इजराइल ने वॉर का अनाउंस कर दिया कि वॉर कर दो। देखिए, फ़लस्तीन के जो फ़लस्तीन के लोग हैं, जो ये मिल के सारे हमास जैसे आतंकवादी संगठन को चला रहे हैं, ये उसी प्रकार से जिस प्रकार से पाकिस्तान ने अलकायदा, ISI जैसे संगठनों को पनाह दे रखी है, उसी प्रकार से फ़लस्तीन ने हमास जैसे आतंकवादी संगठनों को पनाह दे रखी है। और ये सिर्फ आज का मुद्दा नहीं है, अभी कुछ समय पहले की बात है, जब आपने देखा होगा कि फ़लस्तीन इजराइल का फिर पहले भी मुद्दा हुआ था, जहाँ फ़लस्तीन ने यही चीज़ दोबारा करी थी, यानी हमास ने अटैक किया था इजराइल पर। और आपने उस समय देखा होगा ऋषभ जी कि पूरे जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो इंडिया के बाहर के म्यूजिशियंस हो गए, आर्टिस्ट लोग हो गए, लाइक जैन मलिक टाइप जितने भी लोग हैं, उन सब ने फ़लस्तीन का झंडा अपनी स्टोरी पे लगाया था, फ्री फ़लस्तीन करके। इंडिया के सेलिब्रिटीज़ गौहर खान जैसे, वो टीम फैजू जो टिकटॉकिया है, जो उन सब ने यही किया था, फ़लस्तीन। इस देश के जितने भी इन्फ्लुएंसर्स जो मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, उन सब ने उस समय भी फ़लस्तीन के झंडे लगा के अपने फॉलोअर्स को यही बोला था कि फ्री फ़लस्तीन, और उनके समर्थकों ने फ्री फ़लस्तीन के झंडे खुद अपने व्हाट्सएप पे लगाए थे। उनको पता नहीं है कि फ़लस्तीन का मुद्दा क्या है, फ्री फ़लस्तीन क्यों हो रहा है, लेकिन उनके फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने लगाया था तो उन्होंने किया था। इस बार भी जो किया है, इजराइल पर अटैक किया है, ये घिनौना अटैक जो किया है, वहाँ के जो लोग थे ना, आप मानोगे, इजराइल एक ऐसा देश है जो एक ज्यूस देश है और वो आसपास से पूरा ही जो है वो इस्लामिक देशों से घिरा पड़ा है। एक तरीके से वो एक अस्तित्व का देश है, उसको अपने अस्तित्व के लिए बचाना है। अगर वो खत्म हो गए, अगर उन्होंने नहीं लड़ा, तो अटैक कर सकते हैं चारों तरफ से और वो खत्म हो जाएंगे। इसी अस्तित्व की लड़ाई के अंदर के वजह से ही इजराइल के अंदर रूल है कि आप जितने भी वहाँ के जो नागरिक होते हैं उनको आर्मी में सर्व करना होता है, उनको सेल्फ डिफेंस सीखना होता है। तो यही तो नतीजा है कि एक छोटा सा देश, एक कम संख्या वाला देश भी इतना घातक है अपने आसपास के देशों के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। ये वही अस्तित्व की लड़ाई है जो इस देश का हिंदू है, जिसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको भी अपने अस्तित्व के लिए ही बचना है, क्योंकि आपका अस्तित्व भी इसी प्रकार से खत्म हो जाएगा। अगर इजराइल के लोगों के अंदर ये अस्तित्व बचाने की आग नहीं होती तो आज अस्तित्व बचाने की लड़ाई में वो हथियार को नहीं उठाते, और अगर हथियार को नहीं उठाते तो फ़लस्तीन को मुंह तोड़ जवाब नहीं देते। 5000 से ज़्यादा रॉकेट जो है वो हमास ने इजराइल पे दागे हैं। इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद हमने ये सोचा था कि चलो एक ऐसा संगठन, एक जो आतंकवादी संगठन है हमास, इसका विरोध करेगा पूरा देश। जो किया भी, यूएस ने कंडेम किया इस अटैक को, इजराइल का समर्थन किया। यूके के पीएम ने भी यही बोला, ऋषि सुनक ने भी कि ये गलत है, हमास को आतंकवादी संगठन बताकर बोला इस्लामिक टेररिज्म है।
और इंडिया ने भी इजराइल का खुले में समर्थन किया। लेकिन हमने ये सोचा था कि जब देश समर्थन कर रहा है तो हमारे देश भी समर्थन करेगा और हमारे देश के हर एक व्यक्ति समर्थन करेगा, पर ऐसा हुआ नहीं ऋषभ भाई। हमारे देश के जितने भी मुसलमान थे उन्होंने इसका विरोध किया। और विरोध क्यों किया पता है? सिर्फ इसलिए कि फ़लस्तीन जो है वो एक मुस्लिम आबादी वाला देश है, जबकि उस फ़लस्तीन के अंदर एक जो आपका जो एक सेक्रेट जगह है वो जेरूसलम, जहाँ के अंदर ज्यूइश, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स वो तीनों के लिए एक सेक्रेट जगह है। लेकिन फिर भी फ़लस्तीन के बारे में जब मुस्लिम के बारे में आई तो देश के मुसलमानों ने इजराइल का समर्थन ना करके विरोध किया। इजराइल का समर्थन अगर उनके लिए देश बढ़कर होता, अगर मजहब से बढ़कर देश होता तो वो इजराइल का समर्थन करते। वो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि इजराइल ने कभी भी भारत का साथ नहीं छोड़ा। हर जंग में जो भी भारत ने, चाहे 1971 की लड़ाई हो, चाहे किसी भी प्रकार की लड़ाई हो, चाहे आर्थिक रूप की लड़ाई हो, किसी भी तरीके की, हमेशा इजराइल जो था वो इंडिया के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। इंडिया का समर्थन हमेशा इजराइल और रशिया ने शुरुआत से ही किया है, चाहे किसी की भी सरकार हो। इजराइल के साथ हमारा ट्रेड कितना है, इतना ट्रेड है हमारे, इतना अच्छा वो मतलब हमारा फ्रेंड है। आप मानोगे, आप 2021 से 2022 की रिपोर्ट देखोगे तो हमारे इंडिया ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो थे वो $1.5 बिलियन डॉलर्स का जो एक्सपोर्ट था वो इजराइल में किया था, जो 2022-23 में 3-3.5 गुना बढ़कर $5.5 मतलब $5.5 बिलियन हो चुका था। यानी इंडिया इतनी मात्रा में इजराइल को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो यानी एक तो इससे इंडिया का एक्सपोर्ट कितना बढ़ रहा है, आर्थिक कितनी मजबूत हो रही है। यही तो नतीजा है कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी बढ़ती जा रही है। अगर हम ऐसे देश का समर्थन ना करें जो देश शांति से हमारे साथ ट्रेड कर रहा है, जिसमें कोई चालाकी नहीं, कोई आतंकी हमले हमारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं करता बल्कि खड़ा होता है, हम उसका समर्थन ना करके बल्कि फ़लस्तीन का समर्थन करें जो आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा दे रहे हैं, ये विचार जो देश का है, जो देश की नेतृत्व जिसके हाथों में है, उनका विचार है राष्ट्रवाद वाला, इसीलिए वो सिर्फ राष्ट्रवादी लोगों का समर्थन करते हैं। लेकिन जो इजराइल का समर्थन नहीं कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, वो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर क्या हुआ, क्या प्रस्ताव पारित हुआ कि हम फ़लस्तीन का समर्थन करेंगे। अगर आपके अंदर राष्ट्रवादी की, अच्छा एक बात बताइए, इजराइल के अंदर भी अपोजिशन है। अगर इजराइल का अपोजिशन जो है उनके लिए राजनीति से, देश से बढ़कर राजनीति होती तो इजराइल ख़त्म हो चुका होता अभी तक। उनके लिए राष्ट्रवाद सबसे ऊपर है, इसलिए उन्होंने कभी भी, जितना आप देखोगे जब भी हमले होते हैं हमास के, इजराइल की सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो एकजुट हो जाती है। भारत के अंदर देखिए ना आप क्या है, मतलब भारत की जो अपोजिशन है उसके लिए राष्ट्र से बढ़कर जो हो गया है वो उनका अपीजमेंट हो गया है। अगर फ़लस्तीन का विरोध कर देंगे तो वोट बैंक बिगड़ जाएगा। आने वाले जो चुनाव आ रहे हैं 2 महीने के अंदर जितने राज्य में सारे पलट जाएंगे कि भाई साहब कांग्रेस ने तो मोदी का साथ दिया था, तो मोदी साथ किसका दे रहा है, इजराइल का, तो उसका उल्टा फ़लस्तीन, तो फ़लस्तीन का समर्थन करेंगे। अगर कांग्रेस की पार्टी जो है वो फ़लस्तीन का समर्थन कर रही है, यानी इसका मतलब वो हमास आतंकवादी संगठनों का समर्थन कर रही है। अगर वो फ़लस्तीन का समर्थन कर रही है तो यानी वो जिस प्रकार से हमास के आतंकवादी औरतों को नंगा करके रोड पे लेके जा रहे हैं, उनका रेप कर रहे हैं, उनको जला रहे हैं, वो उस चीज़ का समर्थन कर रही है। वो जो बच्चों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो भी दूध पीने की उम्र में है, उनको काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। आप देखो कितनी वीडियोस है, इजराइल की औरतों को उठा उठा के लेके जा रहा है, मारा जा रहा है। अगर कांग्रेस जो है वो इन सब चीज़ों का समर्थन कर रही है तो अब आप खुद सोच लीजिए कि आपके देश के लिए कौन सी सरकार, कौन सी विचारधारा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके लिए देश बड़ा होता तो आप यहाँ पर इस विवाद में बोलते कि हम प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, जो कि सही होता। लेकिन नहीं, आपके लिए तो वोट बैंक है। अब और इसका नतीजा भी आपको देख लो, आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इसका रिजल्ट मिलेगा, उसको मुस्लिम वोट बढ़कर ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ऐसा ही होता है। अब आप खुद देखिए ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हुआ कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जुलूस निकाला। क्यों जुलूस निकाला? कि हम फ़लस्तीन के अंदर जो हो रहा है हम उसका समर्थन, जो उनके साथ हुआ है इजराइल के अगेंस्ट में और फ़लस्तीन के सपोर्ट में, वो निकाला। अगर आप बताइए कि देश के मुसलमानों के लिए मजहब से बढ़कर देश होता तो क्या वो इस तरीके की रैलीज निकालते? नहीं निकालते। उनके लिए मजहब इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ना, फ़लस्तीन के अंदर जो हो रहा है वो पूरे विश्व के मुसलमान, ग्लोबल मुस्लिम जो है वो फ़लस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। वो भले ही किसी भी देश में रहता हो, चाहे यूरोप में रहता हो, अमेरिका में रहता हो, एशिया में रहता हो, कोई मतलब नहीं है। अपने लोग फ़लस्तीन के अंदर पता चल रहा है, अच्छा तो अपनी कौम का है, चलो भाई समर्थन कर देते हैं। आप देखिए ना, ये नीति है ना, इस नीति की वजह से पता क्या होता है? इस नीति की वजह से ये होता है, जो ये ऊर्जा तैयार होती है ना, एक फोर्स तैयार होती है पूरे ग्लोबल उसमें, कि ग्लोबल में पूरे वर्ल्ड में जितने मुस्लिम हैं वो सब समर्थन करने लग जाते हैं ना, तो इस वजह से हमास आतंकवादी संगठनों को मदद मिलती है। मदद कैसे मिलती है अब आप सुनना। जब ये अटैक हुआ उसके तुरंत बाद ही लेबनान कंट्री के अंदर एक हिजबुल्लाह का नाम का आतंकवादी संगठन है, उन्होंने इजराइल के दूसरे कोने से अटैक कर दिया। ये अटैक क्यों किया गया? जब उनको ये पता चला ना कि पूरे विश्व के अंदर जो संगठन है, हमारे लोग हैं वो हमारा समर्थन कर रहे हैं, उनको समर्थन मिला, उन्होंने अटैक कर दिया।
तो यही तो नीति है। तो भारत के अंदर अगर एक अच्छा मुसलमान आपका दोस्त है, जो आप देखोगे कितने कितने मित्रगण होंगे आपके जो दूसरे समुदाय के होंगे, वो फ्री पैलेस्टीन लगा रहे होंगे, स्टेटस लगा रहे होंगे। अच्छा, जो सेकुलर लोग हैं उनको इमोशनल वाली वीडियोस दिखा रहे होंगे किस तरीके से पैलेस्टीन के बच्चों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। जिन लोगों की विचारधारा नहीं है, जिन लोगों को इजराइल पैलेस्टीन का मुद्दा नहीं पता, वो उन वीडियोस को देख के सोच रहे होंगे कि कितना बुरा कर रहा है इजराइल, मतलब इजराइल पैलेस्टीन कितना गलत हो रहा है और हमारा देश जो है वो इजराइल के साथ खड़ा हो रहा है। कैसा नेता है हमारा जो इजराइल के साथ खड़ा हो रहा है, पैलेस्टीन के साथ खड़ा होना चाहिए क्योंकि हमारी दोस्त ने तो पैलेस्टीन की वीडियोस दिखाई है। नहीं, आप लोगों को ही ब्रेन वॉश करा जाता है इसी प्रकार से, और आपको इस चीज़ के बारे में समझना पड़ेगा। अगर आपका कोई व्यक्ति, आपका दोस्त जो है वो पैलेस्टीन का समर्थन कर रहा है, तो यानी आप समझ लीजिए ये उसी सोच का समर्थन कर रहा है कि मजहब से बड़ा है देश, उसके बाद है। अगर जो पैलेस्टीन का इस समय समर्थन कर रहा है वो देश प्रेमी नहीं हो सकता, उसको सिर्फ अपने मजहब से मतलब है। आप कह रहे हैं कि मजहब से मतलब है और मुस्लिमों जो है वो मुस्लिम है सिर्फ इसलिए समर्थन खड़े हो जा रहे हैं, फ़लस्तीन मुस्लिम देश है इसलिए हर मुसलमान किसी भी देश में रहता है वो खड़ा हो जा रहा है। वो लोग ये कह रहे हैं कि हमारा तो चलो क्लियर है कि हम मुस्लिम हैं इसलिए सब खड़े हो जा रहे हैं, तुम लोग जो इजराइल के साथ खड़े हो रहे हो वो भी तो सिर्फ इसलिए हो रहे हो क्योंकि वो मुसलमानों को मार रहा है, मुस्लिमों पर अत्याचार कर रहा है, बस इसीलिए तमाम खड़े हो रहे हैं। वहाँ तो हिंदू भी नहीं है, तो फिर आप लोग वहाँ पर क्यों खड़े हो जा रहे हैं उसके इजरात में जाके? नहीं, मेरी एक बात सुनिए, बिल्कुल हमारा समर्थन यहाँ पर सही और गलत का समर्थन है। हम जो लोग हैं भारतवासी, जो इस भारत की भूमि में जिसमें जन्म लिया है और जिसके अंदर सनातन की वो है, वो हमेशा से सही और गलत का समर्थन करता है। हमने जॉर्ज फ्लॉयड का विरोध किया था, हमने तो नहीं बोला था, हमारे पे तो हमारा ब्लैक और वाइट का तो मैटर नहीं था भारत में। हमने तो जॉर्ज फ्लॉयड को बोला था कि जो किया गया है वो बिल्कुल गलत किया गया है। हमने तो मासा अमीनी का बोला था कि मासा अमीनी का समर्थन किया था, जो महिला जिसने ईरान, आप देखोगे कि किस प्रकार से जो बुर्के के हिजाब के लिए लड़ाई जंग लड़ी थी, हमने तो उसका भी बोला था कि ये गलत हो रहा है, इसके ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो सही और गलत का फर्क करते हैं, हम तो सही और गलत का। आतंकवादी संगठन हमस है, तो हमस अगर संगठन का, आतंकवादी संगठन का विरोध नहीं करेंगे तो क्या वो संगठन जो है उनकी ताकतें बढ़ के भारत पे हमले नहीं करेगी? क्या इसकी वजह से जब अगर हम हमस का विरोध नहीं करेंगे, अगर ग्लोबल आवाज़ ही नहीं उठाएंगे, तो क्या जो हमस जैसे आतंकवादी संगठन है, क्या वो इंडिया के बॉर्डर्स वाले संगठनों क्षेत्रों में नहीं आएंगे? क्या अलकायदा ISIS को ताकत नहीं मिलेगी? हम तो यहाँ पे आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं। आतंकवाद का हमला एक इजराइल पे हुआ है और हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल का, क्योंकि अगर किसी भी देश के अंदर ऐसा आतंकवादी हमला होता है तो हमें उस देश के साथ खड़ा होना चाहिए, जबकि उस देश ने जो भी किया है वो अपने डिफेंस में किया है। इजराइल ने कोई तोपें नहीं, 5000 रॉकेटें नहीं फेंकी पैलेस्तीन पर। इजराइल एक शांतिपूर्वक देश है और अपना काम से मतलब रखता है, अपने राष्ट्रवादी लोग वहाँ पे रहते हैं। उन पर अगर हमला होता है आतंकवादी संगठन का और इजराइल पर होता है, तो बिल्कुल हमारी जो सिंपैथी है वो इजराइल के साथ होगी और इजराइल को समर्थन करेंगे, क्योंकि इजराइल, जैसा मैंने आपको बोला, हमारे देश का हमेशा साथ ही रहा है। इजराइल के साथ हमारे देश के रिलेशन अच्छे हैं। जो देश हमारे भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा है, हमारी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, म्यूचुअल रिलेशंस होते हैं, हमारा भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस देश के साथ हमेशा खड़े रहने की। और आप तभी देखिए, हम हमेशा खड़े रहेंगे और इजराइल के साथ रिलेशन कभी नहीं बिगड़े किसी भी सरकार के अंदर, बल्कि ट्रेड हमारा भारत का, अगर इजराइल के साथ अपने रिलेशन बिगाड़ता है तो ना जाने देश के अंदर कितने लाखों युवाओं की नौकरी पर हमला है। क्योंकि देश के अंदर जो चीज़ें बन रही है, वो रोजगार जो इकट्ठा हो रहा है, वो रोजगार से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो इजराइल में एक्सपोर्ट होते हैं। और इजराइल हमारा एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है सामान का इंडिया के। तो हम क्यों अपनी देश के युवाओं की रोजी रोटी पे लात मारे इजराइल से दोस्ती बिगाड़ कर? अपनी पैलेस्तीन से तो कुछ नहीं है इतना बड़ा ट्रेड, पहले हमें इजराइल से मतलब है, क्योंकि इजराइल हमारे साथ आपको पता है आज तक, अब तो फिर भी भारत के अंदर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स आ गए। आज भी हमारे कितने जो हाईटेक वाले ड्रोन्स हो गए, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं ना वॉर के लिए, वो कितने इजराइल से इंपोर्ट होते हैं। जितनी टेक्नोलॉजी है इजराइल से। इजराइल का पेनिगस, आपको बीच में याद होगा, आपको एक सॉफ्टवेयर वायरल हुआ था पेनिगस, जिसमें विवाद चला था। वो सॉफ्टवेयर जो उनका हाईटेक इंफॉर्मेशन IT है उनका, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसको उनके साथ मिलकर ही भारत अपनी एक ऐसा बनाने की तैयारी में है कि हम भी अपना सॉफ्टवेयर तरीके से मजबूत होंगे। उसमें सॉफ्टवेयर, भारत को सॉफ्टवेयर रूप में मजबूत होने के लिए हमारा कितना समर्थन जो है इजराइल करता है, टेक्नोलॉजिकली चीज़ों में बहुत समर्थन करता है। तो एक राष्ट्रवाद देश का हमारे जैसे देश समर्थन करेंगे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब आप देखिए, जो मैंने आपको क्या बोला, अगर जो ये देश का विपक्ष जो है, अगर उन लोगों को सही और गलत से मतलब होता तो ये मासा अमीनी के टाइम पे कहाँ थे देखे थे? मासा अमीनी के टाइम पे सपोर्ट क्यों नहीं किया आपने उन महिला का? ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उस समय कमेटी क्यों नहीं बनाई? उस समय समर्थन करते ना कि मासा अमीनी के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, मासा अमीनी जो कर रही है वो सही कर रही है, आज़ादी हो, महिलाओं के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो बड़ा नारा चल रहा था ना, तो लड़की तो लड़ रही थी ना वहाँ पे, तो समर्थन क्यों नहीं किया आपने उसका? तब बोलते ना, अगर आपको बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज़ में बोलना है तो आपने तब क्यों नहीं बोला मासा अमीनी के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है? तब आपने नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? क्योंकि भारत के मुसलमानों का जो मेजॉरिटी में जो पक्ष था वो इस पक्ष में था कि जो मासा अमीनी के साथ हुआ है, जो उसको मारा गया है, जिसको वो अच्छा हुआ है, क्योंकि वो हिजाब के विरोध थी। मतलब देश का विपक्ष जो है, खासकर कांग्रेस पार्टी, वो देश के मुसलमानों
को देखकर अपने निर्णय बनाती है कि अच्छा मुसलमान इस मुद्दे पर किसकी तरफ है, अच्छा इसके तरफ है, चलो फिर इसका समर्थन कर देते हैं। सही गलत से मतलब नहीं है कांग्रेस को। एक लास्ट बस सवाल कि जिस तरीके से आपने देखा होगा जब हमला हुआ था इजराइल के ऊपर, तब तमाम लोग जो है खुशियां मना रहे थे और ये जश्न का माहौल था, पर अचानक जो है 24 घंटे के अंदर एक ट्रेंड पूरा बदल गया और ये दिखाने जाने लगा कि फिलिस्तीन के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को अत्याचार हो रहा है। ये ट्रेंड कैसे बदला? ये ट्रेंड जो है ना, इसका सबसे बड़ा जो रोल होता है ना, आपको एक अल जज़ीरा नाम का एक न्यूज़ पोर्टल याद होगा जो इस मिडल ईस्ट की काफ़ी न्यूज़ कवर करता है। ये न्यूज़ पोर्टल्स और राना अयूब जैसे कॉलमनिस्ट जो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे हैं, इंडिया के बाहर भी रहते हैं, और ज़ुबैर जैसे झूठे फैक्ट चेकर्स, ये क्या करते हैं, ये पहले ना जब पैलेस्तीन पर अटैक होता है ना, अब ये रिपोर्टिंग पता किस प्रकार से कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड आपको पता है ना, वो विक्टिम कार्ड ये खेल रहे हैं, दिखाएंगे आपको ऐसी इमोशनल चीज़ें कि पैलेस्तीन के अंदर इतने हमले हो गए, वो हमले हो गए, इतने लोगों को मार दिया, बच्चों को मार रहे, रोने की बच्चों की चीखों की आवाज़ें सुनाएंगे, आपको इमोशनली वीक कर देंगे। ये नरेटिव है। आप देखिए ना, एक मतलब आप मुझे समझाइए कि हर एक देश के अंदर अगर प्रॉब्लम जो है, मैं नॉर्मल सी बात पूछूंगा उन्हीं सभी लोगों से, स्वीडन के अंदर क्यों दंगे होते हैं, फ्रांस के अंदर क्यों दंगे होते हैं, अब इजराइल के अंदर क्यों दंगे हो रहे हैं? अब हर जगह पे, हर देश के अंदर आप अलग अलग तरीके से दंगे कर रहे हो, कहीं पे किस रूप में कर रहे हो, कहीं पे किस रूप में कर रहे हो, और उसके बाद भी आप में ऑडेसिटी आपकी ये है कि आप वहाँ पे भी फिर विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हो। मतलब कश्मीर में भी आप दंगे कर रहे हो और उसके बाद आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हो कि हम ही सबसे ज़्यादा ऑप्रेस्ड है भाई। अरे हमले तो तुम्हारी कम्युनिटी कर रही है ना पूरे देश में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मुद्दों पे, तो तुम कैसे विक्टिम हो गए? तुम तो मेन कल्प्रिट हुए ना। तो आप क्या करते हो, एजेंडा क्या है कि पूरे विश्व के अंदर आतंकवाद फैलाओ और उसके बाद जब अपने पर हमला हो तो उसी छोटी सी कवरेज को इतना मेगा रूप में दिखाओ सिंपैथी गेन करने के लिए कि जो नॉर्मल सेकुलर्स इंडियंस है, जो बाकी लोग हैं, वो आपका समर्थन करें। और यही जो नैरेटिव है, ये एजेंडा है, यही चलता आ रहा है और ये इजराइल और पैलेस्टीन के मुद्दों पे भी यही चल रहा है। ये इसी प्रकार की कवरेज दिखा रहे हैं और आप लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं टॉपिक से, जो कि आपको नहीं होना है। इस मुद्दे पर आपको इजराइल के साथ पूर्ण रूप से समर्थन देना है। एक लास्ट मैसेज इजराइल की जनता के लिए, इजराइल के प्रधानमंत्री के लिए कि भारत की ओर से कि क्या आप लोग जो हैं वो चाहे जितने भी ऐसी तस्वीरें भारत में दिखाई जाएं कि फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकलनी कुछ नहीं, पर आप तमाम लोग, भारत की जनता जो है वो क्या इजराइल के? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि सॉलिडेरिटी के लिए खड़ा होना है, हम सॉलिडेरिटी दे रहे हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारी आप देखोगे रैलीज़ वगैरह, वीडियो वायरल्स हो रही है जहाँ पे आप इंडिया का इजराइल समर्थन करते हुए हम पोस्टर्स वगैरह भी काफ़ी हम देख रहे हैं। लेकिन वो तो अच्छी चीज़ है, इससे क्या होता है कि मजबूत होते हैं इजराइल की जनता देख के, जब उन वीडियोज़ को, फोटोज़ को देखती है तो उनको अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन उससे ज़्यादा मैं ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अमेरिका जो है वो पूर्ण रूप से आया है सामने और अपने काफ़ी जंग लड़ने के लिए इजराइल को काफ़ी चीज़ें जो है मशीनें वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, शिप के थ्रू भेज रहा है, तो इसी प्रकार से भारत को भी अपने आज यहाँ पर खड़े होकर राजनाथ सिंह से मैं रिक्वेस्ट करूँगा और हमारे फॉरेन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूँगा, जयशंकर जी से और मोदी जी से करूँगा, अजीत डोभाल जी, जितने भी जो हाईटेक ऊपर लोग हैं तबके के, इन सब से करूँगा कि आपको भी अपने तरीके से जो भी आप मदद कर सकते हो इजराइल को युद्ध लड़ने के लिए, वो आप प्रोवाइड करो, क्योंकि तभी आपका एक तरीके से समर्थन होगा। क्योंकि ट्वीट से, उससे मैसेज से, कॉल पर तो ठीक है, आप उनको एक दिल से वो कर रहे हो कि हम आपके साथ में है, लेकिन आपको जंग लड़वानी है, अगर चाहते हो कि वो मजबूती से लड़े तो आपको उनको अपने तरीके से जो भी आप मदद कर सकते हो आपको वो करनी पड़ेगी। क्योंकि आप याद रखिए, इजराइल का एक एक व्यक्ति है, उस वहाँ में मैन पावर की कमी नहीं है। इजराइल का हर एक व्यक्ति जो है वो राष्ट्रवादी है और वो अपने देश को बचाने के लिए, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, वो अपने देश की रक्षा करने के लिए और अपने अस्तित्व के लिए लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार सार्थक भगत भाई को आप सुन रहे थे, इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भारत की सरकार को आगे आना चाहिए और जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट करके समर्थन जताया है उसके भी एक कदम आगे बढ़ कर के आए और इजराइल को जो भी मदद की जरूरत हो वो भेजे। भारत की जनता इजराइल के साथ खड़ी है। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।